नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9 के सेकंड लेक्चर मैटर इन आवर सराउंडिंग में। पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर कैसे होते, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। और आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या इफेक्ट होता है मैटर्स का, वो किस किस फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्म में वो लोग चेंज होंगे, जिस तरीके से उसका एक फॉर्म आता है सब्लिमेशन आता है, इवापोरेशन आता है, वेपोराइजेशन आता है, कंडेंसेशन आता है, ये सारे के सारे चीज़ें अभी हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके 3 स्टेट होते हैं। चलिए, अब सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या करना पड़ता था, हमें हीट करना पड़ता था। लिक्विड से गैस में जाने के लिए और ज़्यादा हीट करना पड़ता था। गैस से लिक्विड में आने के लिए हमें उसे कूल डाउन, ठंडा करना पड़ता था। और लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए क्या करना पड़ता था, ठंडा करना पड़ता था। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर हम किसी चीज़ को सॉलिड से अगर लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हीट देंगे तो ये चेंज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। और अगर लिक्विड से अगर गैस में चेंज हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जाती है तो फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में जाती है तो वेपोराइजेशन कहा जाता है। अब मैं एक काम करता हूं, अब अगर वही चीज अगर लिक्विड से अगर गैस में आए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। और अगर लिक्विड से फिर से अगर सॉलिड में आए तो इसको क्या कहा जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। क्या कहा जाएगा इसको, इसको कहा जाएगा सॉलिडिफिकेशन। ये सॉलिड के फॉर्म में हो गया। ये तो हमने इसके सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के फॉर्म पढ़ लिए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि डायरेक्ट ये लिक्विड से कौन से स्टेट में चला जाता है, गैसियस स्टेट में। और अगर कोई सामान अगर सॉलिड से गैस स्टेट में डायरेक्ट चला जाए, लिक्विड स्टेट को स्किप करके, छोड़ के, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, सब्लिमेशन। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। आई बात समझ में, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाना और लिक्विड स्टेट को स्किप कर देना। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, घर में जो कपूर जलाते हो ना, कैंपर, पूजा के टाइम में, ठीक है, तो वो जो कपूर होता है ना, कैंपर होता है ना, देखना उसको जलाओगे तो सॉलिड के फॉर्म में रहता है, और जैसे जलता है वो किस स्टेट में आ जाता है, गैसियस स्टेट में। लिक्विड स्टेट में वो नहीं आता है। तो ये हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया। तो आई यहां तक बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला टॉपिक है हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, ठीक है। इवापोरेशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है। वेपोराइजेशन हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि लिक्विड से अगर कोई भी गैस स्टेट में अगर किसी को, हमें कोई भी एलिमेंट को या फिर वाटर को हमें चेंज करना है तो लिक्विड से गैस में, तो उसको हीट करना पड़ता है। इसको वेपोराइजेशन कहा जाता है। वो किस कंडीशन में होता है, ठीक है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई सामान बॉयल हो रहा है, और क्या हो रहा है, लिक्विड से, किसमें, लिक्विड से किस स्टेट में चेंज हो रहा है, गैस स्टेट में, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे लिक्विड से अगर गैस स्टेट में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इवापोरेशन कहलाएगा, नहीं, इवापोरेशन नहीं, वो कहलाएगा वेपोराइजेशन, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। अब बात करते हैं इवापोरेशन की। और इवापोरेशन 100 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे में अगर लिक्विड से गैस स्टेट में अगर कोई चीज चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कपड़ा इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, वाटर इवापोरेट हो जाता है। ये नहीं कहते हैं कि थाली में वाटर रखा था वो वेपोराइज हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर वेपोराइज, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लॉथ्स वेपोराइज, ऐसे नहीं बोलते हैं ना। वाटर इवापोरेट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो जो भी सामान अगर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर गैसियस स्टेट में आता है तो वो क्या कहलाता है, इवापोरेशन कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, किन किन कारणों से ये इफेक्टिव होता है, मतलब इवापोरेशन को बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं यहीं पे बात करूं, एक यहाँ पे एक ग्लास रखूं, ठीक है, उसमें इतना पानी रखूं, और यहाँ पे एक इतना बड़ा मैं थाली ले लूं और इतना ही पानी इसमें भी रख दूं मैं, कौन सा पहले इवापोरेट होगा, कौन सा पहले इवापोरेट होगा, ये ग्लास वाला या फिर ये थाली वाला। तो ऑब्वियसली सी बात है कौन सी होगी, थाली वाला होगा। क्यों होगा, इसका रीजन क्या है, ये जो थाली है ना, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्या है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो वेपोराइजेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा।
तो इससे हमें यह पता चला कि पहला कौन सा फैक्टर हो गया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया की वजह से ये क्या हो जाता है, इवापोरेशन बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो ये पहला फैक्टर हो गया इफेक्ट करने वाला। दूसरा, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे मान के चलो ठंडी के दिनों में जल्दी से कपड़े नहीं सूखते हैं, लेकिन ये अगर गर्मी का सीजन ले लो तो उस समय में भी कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे उस समय में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर क्या हो गया, विंड स्पीड। विंड स्पीड, ठीक है, अगर हवा का बहाव तेज कर दिया जाए बहुत फास्ट होने लगता है। वो कैसे, हम देखते हैं। बारिश का मौसम है, स्कूल जाना है, कपड़ा मैंने धो डाला, शाम को गिर गया था इसलिए धो डाला। अब मुझे कल स्कूल भी जाना है, तो उस समय मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा, फैन चला दूंगा और उसके नीचे कपड़े को डाल दूंगा। सुबह तक कपड़ा सूख जाता है। क्यों, क्योंकि फैन के स्पीड की वजह से इवापोरेशन होता है बहुत ही फास्ट और इस वजह से कपड़ा सूख जाता है। तो विंड स्पीड भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपको ये इवापोरेशन का ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है या फिर कोई डाउट है तो उस रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मैं आपके लिए उसमें वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो मेरा कोचिंग सेंटर हुजाई में है, आप यहाँ पे आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ का फीस भी बहुत ही कम है, तो आप सब जरूर ज्वाइन करें। और अगर किसी को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। यहाँ पे आप सभी को मैथ, साइंस, इवन बोर्ड एग्जाम्स के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो एसएससी, इंडियन आर्मी, अदर डीएचएस, टेट वगैरह जितने भी जॉब्स होते थे उनके रिगार्डिंग मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के जितने भी क्लासेस है यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू। चलिए आगे हम आते हैं अब टॉपिक पे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट में, एंडिंग में अगर आप क्लास 9 के चैप्टर में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लेता है और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। क्या रहता है कि पोर्ट में रखा हुआ पानी गर्मी के दिनों में ठंडा क्यों रहता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो हम लोग गर्मी के दिनों में कॉटन का जो क्लॉथ्स पहनते हैं या फिर अंदर में गंजी पहनते हैं तो हमें वो ठंडा कैसे रखता है, गर्मी के दिनों में भी हमें बहुत ही कंफर्टेबल ठंडा क्यों महसूस होता है। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि गर्मी के दिनों में अगर हम पानी का छिड़काव करते हैं तो हमारा जो सरफेस होता है वहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिलता है, गर्मी से थोड़ा ठंडा होने लगता है। ये क्यों होता है, ये सारे के सारे रीजन क्यों होते हैं, तो इसका जवाब मिलेगा अभी। पोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो पोर्ट होता है ना, ये किससे बना होता है, जो पोर्ट मेकर होता है, जो कुम्हार जिसे बोलते हैं, वो जब इस पोर्ट को बनाता है तो वो किसके साथ बनाता है, जो हॉर्स होता है, ठीक है, हॉर्स का गोबर लेकर उसको सान के उसको बनाता है और जलाता है। और जब जला देता है तो वो जो गोबर होता है वो पूरी तरह जल जाता है। और इन सब पोर्ट के बीच बीच में क्या हो जाते हैं, स्मॉल बहुत ही स्मॉल क्या हो जाते हैं, पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, होल्स। ठीक है, बहुत स्मॉल होल्स रहते हैं। जब पानी हम लोग इसके अंदर में रखते हैं, ठीक है, इसको पानी डाल के इसको बंद कर दिया तो ये सारे होल्स में वाटर ड्रॉपलेट्स आके ऐसे भर जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये पूरे के पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स इसके चारों तरफ भर गए तो इस पानी के अंदर जो भी हीट होगा, जो भी गर्मी होगा, वो क्या करता है, इस वाटर को इवापोरेट करने में, ठीक है, इवापोरेट करने में क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। ठीक है, इस वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करता है, इवापोरेट कर देता है, इवापोरेट करने में यूज हो जाता है, जिसके वजह से इसके अंदर का जो हीट एनर्जी हो गया वो तो खत्म हो गया और इसका अंदर का जो पानी हो जाता है वो ठंडा रहता है। यही कारण होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पोर्ट वाला। अब स्कीपर गंजी की बात कर लेते हैं। स्कीपर गंजी जो अक्षय कुमार बोलता है डॉलर वाला, ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉटन से बने होते हैं। ठीक है, और ये जो कॉटन से बने होते हैं ना, तो जब हम लोग गर्मी के दिनों में इसे पहनते हैं तो पहनने के बाद क्या होता है, हमारे पसीना होता है, पसीना इसे सोख लेता है। ये बहुत ही जल्द पसीना को सोख लेगा और उसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में तो बहुत गर्मी होती है, तो हमारी बॉडी की जो हीट है उसके थ्रू इसका जो वाटर वेपर होता है, ठीक है, सॉरी, इसका जो वाटर होता है वो उसको वेपोराइज करने लगता है, उस पसीना को क्या करने लगता है, वेपोराइज करने लगता है और खर्च होने लगता है। और जैसे जैसे हमारा बॉडी का हीट इसको वेपोराइज करने लगता है हमें ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है। वैसे ही बात कर लेते हैं किसकी, गर्मी के दिनों में घर के आसपास शाम के समय पूरा पानी डालते हैं और उसके बाद पूरा कितना अच्छा हवा चल रहा है, ऐसा फील होता है ना। तो कैसे होता है, देखिए, जब डालते हैं तो जमीन के जो सरफेस पे जो भी हीट होगा, ठीक है, सरफेस तो पूरा गर्म होगा। अब वो गर्म सरफेस क्या होगा, वहां पे जब हम पानी डालें तो उस पानी को वो हीट क्या करने लगेगा, इवापोरेट करने लगेगा। ठीक है, और जैसे वो इवापोरेट होगा तो सारा का सारा वो जो गर्मी है इवापोरेशन करने में खर्च हो जाएगा। और जैसे जैसे वो इवापोरेशन करने में खर्च हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, सरफेस हमारा ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सारे प्रोसेस इवापोरेशन से ही रिलेट होते हैं। आई बात समझ में। तो
इस बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सभी से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बढ़िया से समझ गए होगे। और आप सभी को इस चैप्टर के रिगार्डिंग नोट चाहिए तो मुझे बता देना, मुझे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को लिंक कर लो, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और आपको वहाँ पे भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं। और यहाँ पे हमारा ये मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास इस चीज़ को अवेयर करें, ठीक है। जो भी हो जाए में है कि अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे पास आके क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। चैप्टर का एक बेटर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर कोई भी चीज़ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमें बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।